बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी के यूनिट जो आपका दूसरा है, चैप्टर आपका जो दूसरा है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। और शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं उनको हम बहुत ही शीघ्र जो है इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। आज की क्लास में हम इसका जो दूसरा चैप्टर है, यूनिट आपका जो सेकंड है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम दूसरा जो चैप्टर है इसमें के जितने भी लिखित वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। बाद में इसी से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे। हमारी क्लास रिटन प्लस एमसीक्यू दोनों पर बेस है, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का पेपर कराती हैं, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पुराचल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है क्योंकि लिखित का पेपर कराती हैं। और एमसीक्यू में आपके कानपुर विश्वविद्यालय, एमजीकेवीपी, एमजेपीआरयू, ये सभी क्या है एमसीक्यू का पेपर कराती है, आगरा विश्वविद्यालय वगैरह। तो सभी विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी देखेंगे। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के इसकी सारी क्लासेस चैप्टर्स आप जो है देख सकते हैं। तो न ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका जो दूसरा चैप्टर है जियोग्राफी का, जिसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी। ये पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। इसका दूसरा चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। दूसरा बच्चे जो चैप्टर है इसका मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है आपको पढ़ना है इसमें, कि नियतवादी, संभववाद, नव नियतवाद क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये संबंध है मानव और जो है पर्यावरण के बीच में। तो सबसे पहले बच्चों जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी, वैसे तो मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बता रखा है कि पहला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको मानव भूगोल के बारे में आपको पढ़ाया था कि मानव भूगोल क्या होता है। तो यहाँ से भी देख लीजिए इसकी परिभाषा। तो मानव भूगोल जो कि भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर मानव जो समाज है और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है करती है। मतलब मानव जो आपका मानव भूगोल है बच्चों, ये क्या है, एक भूगोल की शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर जो मानव समाज है और जो पर्यावरण है उसके बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करती है। यह जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके जो सांस्कृतिक, जो सामाजिक, जो आर्थिक, राजनीतिक जो पहलू है उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है विश्लेषण करता है। और यह जो है मानव भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि मनुष्य जो है कैसे अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है और उससे जो है कैसे वो प्रभावित होता है, ये सब हमको बताने का प्रयास करता है। इसके हम बहुत ही कम शब्दों में बच्चों कहें कि मानव भूगोल क्या है, इसके अर्थ की बात करें तो मानव भूगोल का मूल अर्थ होता है कि पृथ्वी पर मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन है। मतलब जो पृथ्वी पर मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसी को हम जो है मानव भूगोल कहते हैं। पर्यावरण के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है। अब यहाँ से बच्चों इसका जो रिलेशन है इसको समझ लीजिए। मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए भूगोल में तीन प्रमुख जो विचारधाराएं हैं। पहला है नियतवादी, जो कि प्रकृति को सर्वोच्च मानती है, प्रकृति को सबसे ऊपर मानती है। फिर है संभववाद, यह जो है मनुष्य के पास एक विकल्प रहता है। नवनियतवाद क्या है, रुको और जो है जाओ, ये दोनों का जो है संतुलन है। ये तीन विचारधाराएं हैं। तो ये जो है विचारधाराएं मानव विकास और प्रकृति के बीच बदलते अंतःक्रियाओं संबंधों को दर्शाती है। जहां नियतवादी प्राचीन निष्क्रिय मानव है और संभववाद जो कि आधुनिक सक्रिय मानव है दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जबकि नव नियतवादी जो है ये टिकाऊ विकास की ओर जो है मनुष्य को ले जाता है। तो इन सभी तीनों हम विचारधाराओं को हम अलग अलग करके थोड़ा सा समझेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली इसकी विचारधारा है नियतवादी। तो नियतवादी विचारधारा क्या है, अब लिखित वाले जो भी यूनिवर्सिटी उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंधों का उल्लेख कीजिए, कौन कौन से संबंध है, तीनों विचारधाराओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली इसकी विचारधारा बच्चों नियतवादी। इस अवधारणा के अंतर्गत क्या कहा गया है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है पूरी तरह से प्रकृति के अधीन है। मतलब जो है ये जो अवधारणा हमको कहती है कि मनुष्य क्या है, पूरी तरह से जो है प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के अधीन है। और मनुष्य के निर्णय, कार्य, संस्कृति और विकास के स्तर भौतिक वातावरण या फिर भौतिक पर्यावरण जिसमें जलवायु, भूमि, इसके द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि नियतवादी जो विचारधारा है, ये जो अवधारणा है, इसमें जो है मनुष्य जो है पूरी तरह से क्या है, प्रकृति के ऊपर अधीन है, प्रकृति पर निर्भर है। चाहे जलवायु हो या फिर भूमि हो, सब प्रकृति की देन है, तो उसी पर क्या है, मनुष्य निर्भर है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है मानव की भूमिका इसमें क्या है, तो मनुष्य एक निष्क्रिय घटक इसमें माना गया है नियतवाद में। इसके हम समर्थकों की बात करें कि इस अवधारणा का कौन कौन समर्थन करते हैं, तो हैबोल्ड, रिटर, फेडेक जो है रटजेल इसके जो है समर्थक है। उदाहरण के लिए जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आलसी होना, ये पर्यटन के प्रभाव का एक कारण होता है। अब दूसरा बच्चों जो इसकी अवधारणा है संभववाद है।
इसको समझ लीजिए। यह अवधारणा क्या कहती है, ये विचारधारा बच्चों जो है नियतवाद की विरोधी है, क्योंकि नियतवादी बच्चों जो विचारधारा है उसमें प्राकृत क्या है, सर्वोच्च है, लेकिन ये इसके विरोधी है। या जो है मानता है कि पर्यावरण केवल सीमाएं निर्धारित करता है और मनुष्य जो है, लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी बुद्धि तकनीकी से जो है उन सीमाओं के भीतर विभिन्न संभावनाओं का जो है चयन कर सकता है। मतलब जो है ये क्या है, ये नियतवादी विचारधारा का विरोधी है, क्योंकि नियतवादी विचारधारा कहती है कि मनुष्य क्या है, प्राकृत पर निर्भर है, लेकिन ये विचारधारा कहती है भैया कि पर्यावरण केवल एक सीमा है, सीमा का निर्धारण करता है, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके, तकनीकों का प्रयोग करके उसके अंदर खेती करता है, अपना जीविका चलाता है। तो इसमें मनुष्य को जो है सबसे सर्वोच्च माना है, ये कह सकते हो विचारधारा भी इस अवधारणा ने। संभववाद में क्या है बच्चों, मनुष्य जो है सर्वोच्च है, ठीक है। इसमें हम भूमिका की बात करें बच्चों, तो जो कि नियतवादी में मनुष्य क्या था, निष्क्रिय था, लेकिन इसमें क्या है, मानव की भूमिका है सक्रिय है, मतलब इसमें एक्टिव जो है एजेंट के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि कृषि, बंजर भूमि में सिंचाई करना, आधुनिक तकनीकी से जो है आवास बनाना, ये सब क्या है, मनुष्य के द्वारा होता है, क्योंकि मनुष्य इसमें एक्टिव रहता है, ठीक है। इस विचारधारा के तहत कहा गया है। अब तीसरी बच्चों इसकी जो विचारधारा है इसको भी समझ लीजिए, नवनियतवादी, ठीक है। इसकी अवधारणा की बात करें तो ग्रिफिन टेलर के द्वारा यह अवधारणा बच्चों दी गई है विचारधारा। या जो विचारधारा नियतवादी मतलब जो अत्यधिक प्रकृति निर्भरता और संभववाद क्योंकि अत्यधिक जो स्वतंत्रता के बीच का एक मध्य मार्ग है। मतलब जो है नवनियतवादी बच्चों क्या है, ये विचारधारा जो कि नियतवादी और संभववाद के बीच की कड़ी इसको माना जाता है, ये मध्यस्थ जो है बिंदु है। इसे जो है रुको और जाओ नियतवाद भी जो है कहा जाता है। इसी को बच्चों जो है रुको और जाओ नियतवाद भी कहा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसमें मानव की भूमिका क्या है बच्चों, तो मनुष्य जो है प्राकृत के इसमें दास नहीं है बल्कि एक सलाहकार है, और मनुष्य जो है प्राकृत के नियमों का पालन करते हुए ही उसे संशोधित कर सकता है। और जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट जो पहले रुको फिर जाओ, जैसे कि ट्रैफिक लाइट जैसे कि रेड जब सिग्नल जाता है तो लोग रुक जाते हैं, फिर ग्रीन होता है, हरा होता है, फिर व्यक्ति जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इसको माना गया है। जैसे कि जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट जो पहले रुकती है, फिर देखो कौन सी लाइट जल रही है, फिर जाओ, तो इसी पर जो है आधारित है। इसका महत्व क्या है बच्चों, तो यह जो है विकास पर्यावरण स्थिरता के बीच संतुलन बनाकर सतत विकास पर जो है जोर देता है। अब ये तो इसके बीच में बच्चों अंतर की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो नियतवादी जो विचारधारा है बच्चों, इसमें जो है प्राकृत को सर्वोच्च माना गया है, संभववाद में मनुष्य को सर्वोच्च माना गया है, और नवनियतवाद में क्या है, दोनों में संतुलन है। दोनों में संतुलन का मतलब होता है इसमें मनुष्य क्या है, प्राकृत का सलाहकार है, ठीक है, उसकी हेल्प करता है। यदि मानव की स्थिति की बात करें बच्चों, तो नियतवाद में मनुष्य क्या है, निष्क्रिय है, ठीक है, और संभववाद में बच्चों एक्टिव है, सक्रिय है, मतलब कार्य करता है। नवनियतवाद में बच्चों जो मनुष्य क्या है, इसमें पारदर्शिता मतलब सक्रिय इसमें भी है। और हम बात करें जैसे कि मुख्य बिंदु की, ठीक है, तो नियतवाद में बच्चों जो पर्यावरण जो है नियंत्रण है, मतलब पर्यावरण को जो कि सबसे सर्वोच्च माना जाता है, पर्यावरण के द्वारा मनुष्य का पालन पोषण होता है। जबकि संभववाद क्या है, ये मानवीय विकल्प है, और इसमें क्या है बच्चों, रुको और जाओ, इसको जो है कहा जाता है नवनियतवाद को, ठीक है। अब यहाँ से तीनों विचारधाराएं बच्चों मानव पर्यावरण संबंधों के ऐतिहासिक क्रमिक विकास को जो है ये दर्शाती है। तो चलेगा यहाँ से बच्चों हम इससे जो यूनिट आपका दूसरा है, चैप्टर आपका जो दूसरा है, इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इनको हम कराए दे रहे हैं। इसमें कम से कम 120 एमसीक्यू करा रहे हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दिया हुआ है कि भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्पर संबंधों के अध्ययन के रूप में कब ये विकसित हुआ था, तो कहोगे 20वीं जो है शताब्दी में। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो मनुष्य के जो समस्त कार्य पर्यावरण के निर्धारित होते हैं द्वारा नियतवादी विचारधारा में बच्चों इसमें का पहला। 3 नंबर भी आपका क्वेश्चन कि किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण के परिवर्तन करने में समर्थ रहता है पर्यावरण परिवर्तन में, तो कहोगे ये जो संभववाद में रहता है। इसमें का तीसरा। 3 नंबर का सी है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है, तो कहोगे नवनिश्चयवाद को। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि मानव भूगोल की उप शाखाएं हैं, तो सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी क्या है इसकी शाखाएं हैं। इसमें का डी। 5 नंबर क्वेश्चन का डी
6 नंबर पे आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है किसे वातावरणवाद का प्रणेता कहा जाता है? तो नेपियर को कहा जाता है, इसमें का डी है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्रादेशिक भूगोल का प्रथम अध्ययन करता था? आपको बताना है। तो जो है हर्बर्टसन थे, इसमें का तीसरा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने मनुष्य के जीवन पर जलवायु तथा मिट्टी के प्रभाव की जो है व्याख्या किया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया है, इसमें का डी। 8 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी है। फिर 9 नंबर आपका क्वेश्चन की प्रसिद्ध जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बच्चों पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है। ये बच्चों पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी आपकी 1862 में हुई थी, इसमें का सी 1862 में। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये बच्चों पुस्तक जो है डार्विन के द्वारा लिखी गई है, द ओरिजिन स्पीसीज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 11 नंबर, कि यह जो है किसने प्रतिपादित किया है कि जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जो है जीवित रहते हैं? ये किसने जो है प्रतिपादित किया है, प्रस्तुत किया है? तो कहोगे जो है डार्विन जी ने, इसमें का पहला। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने स्पष्ट किया है कि मिस्र की सभ्यता का विकास वहाँ की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो हुआ है? तो किसने जो है इसको विकसित किया है, स्पष्ट किया है? ठीक है, तो ये जो है हेरोडोट्स ने किया है, इसमें का बी। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी पर जो है बल दिया है? आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है अर्नेस्ट हैकल जी ने, जो कि इकोसिस्टम शब्द इन्होंने जो है गढ़ा ही था, इसमें का बच्चों डी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, यह विचार किसका है कि मनुष्य सहित सभी जीव अपने पर्यावरण के से अनुकूलन जो है करते हैं? एक जो है किसका विचार है बच्चों? ठीक है, किसने कहा है? आपको बताना है। तो ये बच्चों कहा गया है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, इसमें का बी है। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने बताया है कि मनुष्य एक प्राणी है जो पर्यावरण से जो है प्रभावित होता है? तो ये किसने बच्चों कहा है? तो कहोगे अर्नेस्ट हैकल ने ही, इसमें का डी। फिर आपका किस भूगोलवेत्ता ने लिखा है कि जंगलों में रहने वाली प्रजातियां अपने पर्यावरण के अनुकूलन विकसित हुई हैं? वह किसने कहा है? ये कहा है डेमोलिन्स ने कहा, इसमें का डी है। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन कि इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? आपको बताना है। यह पुस्तक लिखा है बकल ने, इसमें का पहला है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस विचारक के अनुसार मनुष्य को जलवायु, मिट्टी आदि जो है प्राकृतिक दशाओं ने सर्वाधिक जो प्रभावित किया है? तो किसके अनुसार ये कहा गया है? ठीक है, तो ये जो कहा है बच्चों, ये कहा है बकल जी ने ही, इसमें का पहला है। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि यह सिद्धांत किसने दिया है कि मानवीय क्रियाओं तथा जैविक नियमों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो सिद्धांत किसने सिद्ध किया है? ठीक है, तो ये जो सिद्धांत बच्चों दिया है बकल जी ने ही दिया है, इसमें का डी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है मानव समाज पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव की व्याख्या की है? तो ये जो व्याख्या किया है फ्रेडरिक जो है रिपले ने किया है, इसमें का बी है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के स्थान, कार्य, लोक सूत्र किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? आपको बताना है। तो ये जो है जो कि लिपले के द्वारा ही किया गया, इसमें कहोगा आपका बी। फिर यह कथन किसका है कि पर्यावरण जो है कार्य के प्रकार, कार्यों की आकृति तथा जो है अंशतः सामाजिक संगठन को निर्धारित करता है? तो ये किसने कहा है? आपको बताना है। यह जो है लिपले ने ही कहा, इसमें का सी है बच्चों। फिर 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने मनुष्य की प्रत्येक क्रिया पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया है? तो ये जो है डेमोलिन ने किया है, इसमें का पहला। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कथन किसका है कि समाज जो है पर्यावरण की देन है? ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट जो है डिपोलिन का ही है। किसका है? डिमोलिन का है, इसमें का बी है। भूगोल की पृथक शाखा के रूप में मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? आपको बताना है। यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था फर्स्ट यूनिट में। तो जो कि भूगोल की पृथक शाखा के रूप में मानव भूगोल का जो संस्थापक है बच्चों फ्रेडरिक रटजेल है, इसमें का पहला है। फिर आपका 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किसने प्राकृतिक पर्यावरण को प्राथमिकता जो है दी है, प्रमुखता दी है? आपको बताना है। ठीक है, तो किसने दिया है? तो रटजेल ने ही दिया है, इसमें का पहला है। फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जनसंख्या के वितरण के माध्यम से मानव जीवन पर
पर्यावरणीय दशाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। तो किसने किया है कहोगे, फेडेरिक रटजेल ने ही किया है, इसमें का डी है। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल के तहत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो ये जो है रटजेल ने ही किया है, इसमें का सी होगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रमुख नियतवादी विचारक है, आपको बताना है। तो नियतवादी प्रमुख जो विचारक है बच्चों फेडेरिक रटजेल ही है, इसमें का पहला है। फिर 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस अमेरिकी भूगोलविद ने नियतवादी का प्रबल समर्थन किया है। तो किसने किया है बच्चों, तो कहोगे सैम्पल ने किया है, इसमें का पहला इसी सैम्पल ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनरोलमेंट, ये जो पुस्तक है बच्चों ये कब प्रकाशित हुई थी, आपको बताना है। ये जो पुस्तक बच्चों प्रकाशित हुई थी ये हुई थी 1911 में। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो सैम्पल के द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, सैम्पल के द्वारा लिखी गई है। फिर आपका क्वेश्चन है 33 नंबर, जो है रटजेल के विचारों को बड़े प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया है। तो ये सैम्पल ने ही किया है, इसमें का डी। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि आंग्लभाषी विश्व में रटजेल के विचारों को पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों, तो सैम्पल को ही, इसमें का डी। फिर एक निम्नलिखित में से जो है कौन कठोर नियतिवादी का अनुयायी था, आपको बताना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका हो जाएगा ई सी, सैम्पल हो जाएगा, इसमें का राइट होगा सी, इन्हीं के द्वारा अनुयायी थी ये। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भौतिक तत्वों में जलवायु को सर्वोपरि जो है माना है। तो किसने इसको माना है जलवायु को, तो कहोगे हंटिंगटन ने माना है, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कब से मानव क्रियाकलापों के महत्व पर जो है बल दिया जाने लगा है, आपको बताना है। तो कहोगे 20वीं सदी में, 20वीं सदी से, इसमें का सी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि समान भौतिक परिस्थिति वाले प्रदेश में मानवीय समुदाय का विकास किसमें समान नहीं रहता है, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी में समान नहीं रहता बच्चों, इसमें का डी है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य ने किसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाकर विकसित किया है, तो बीज, पौधे, पशु सभी को, इसमें का डी। 39 का बच्चों भी डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नियतवाद की संशोधित विचारधारा कहलाती है, तो नव नियतवाद कहलाती है, इसमें का पहला। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसमें मानव प्रयत्नों और क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, तो कौन सी विचारधारा है, तो संभववाद है बच्चों, इसमें का डी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है किस विचारधारा में विचारकों ने मानव की स्वतंत्रता था कार्यकुशलता पर जो है बल दिया है, किस शताब्दी में दिया है, आपको बताना है। ठीक है, तो किस शताब्दी में दिया है, तो बच्चों 20वीं शताब्दी में दिया है, इसमें का सी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि किन जो है विचारकों के अनुसार मनुष्य जो है पर्यावरण का शक्तिशाली कारक है, आपको बताना है। तो संभववाद के तहत कहा गया बच्चों, इसमें का सी है। फिर 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किस विचारक ने नियतवाद की कड़ी आलोचना की है, आपको बताना है। तो नियतवाद की बच्चों जो आलोचना किया है संभववाद ने ही किया है, क्योंकि संभववाद का विरोधी है, क्योंकि नियतवादी विचारधारा जो कि प्रकृति को सर्वोच्च मानती है, जबकि संभववाद की विचारधारा क्या है, मनुष्य को जो है मानती है, सर्वोच्च मानती है। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की किस जो है विचारकों ने बताया है कि मनुष्य सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है, तो किसने बताया है बच्चों, किस विचारधारा ने बताया है, तो संभववादी विचारधारा ने, इसमें का पहला। मनुष्य के प्रयत्नों तथा क्रियाकलाप को प्रधानता प्रदान करने वाली विचारधारा ये क्या कहलाती है बच्चों, इसको हम संभववाद कहते हैं। फिर 47 नंबर क्वेश्चन के संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कहोगे जो कि लुसियन फेब्रे ने किया था, इसमें का बच्चों डी। फिर आपका है 48 नंबर कि लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग कब किया था, किस सन में किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो कब किया था बच्चों, 1922 में, 1922 में किया था, इसमें का डी। 48 का डी है। 49 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि जियोग्राफिक इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है किस विचारधारा का विवेचन ये करती है, आपको बताना है। ये बच्चों जो पुस्तक है संभववाद की विचारधारा की विवेचना करती है, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से जो है किसमें प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों को जो प्राथमिकता दी जाती है,
किसमें जो है प्राकृतिक प्रेरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों को प्राथमिकता दी जाती है? ये किसने कहा है? ये किसने बच्चों कहा है? 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संभववाद में प्राथमिकता दी जाती है बच्चों मनुष्य को, लेकिन ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो फेब्रे के द्वारा, इसमें का पहला। तो बच्चों ये जो पुस्तक है कि भौगोलिक जो है परिचय का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये वही पुस्तक है बच्चों, ठीक है, जो कि संभववाद से जुड़ी हुई है। अब इसके जो है लेखक कौन है यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो विचारधारा है जो कि लुसियन फेब्रे के द्वारा दी गई है, तो इन्हीं की पुस्तक है बच्चों। इसमें का पहला 51 का बच्चों पहला भी 52 नंबर क्वेश्चन किया जाए, किसने कहा है कि मनुष्य संभावनाओं में स्वामी के रूप में उनके प्रयोगों का निर्णायक है, ये किसने बच्चों कहा है? तो फेब्रे ने ही कहा है। इसमें का पहला है 53 है कि संभववादी विचारधारा के विद्वान का केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था बच्चों? तो कहोगे फ्रांस था। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख जो है संभववादी विचारक है, तो कौन है? संभववादी विचारक बच्चों सभी हैं, ब्लास, ये सभी हैं बच्चों, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसका पार्थिक एकता के सिद्धांत में अटूट विश्वास था, आपको बताना है, ठीक है। तो रटजल ब्लास दोनों का था बच्चों, इसमें का सी लगाइएगा। 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसकी आस्था प्राकृत में थी, तो रटजल जी की आस्था बच्चों जो है प्राकृत में थी, इसमें का बी, रटजल जी इसमें के पूर्णतः राइट है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा दिया हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसने मनुष्य को प्राथमिकता दी है, आपको बताना है। तो मनुष्य को बच्चों जो प्राथमिकता दिया है वो जो है ब्लास जी ने दिया है, इसमें का डी। 57 का डी है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन किया कथन किसका है कि मनुष्य जो है स्वयं समस्या तथा हल दोनों ही है, ये किसका बच्चों कथन है? तो ये जो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ब्लास जी का है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसने कहा है कि मनुष्य प्राकृत की उपदेशिका मात्र है, ये किसने कहा है? तो ये जो कहा गया है ब्लास के द्वारा ही, इसमें का पहला है। फिर किसके द्वारा जो है मानव शक्ति में आस्था व्यक्त की गई है, किसके द्वारा कहा गया बच्चों? तो ब्लास के द्वारा, इसमें का डी है। फिर यह जो है किसका मत था कि मनुष्य अपनी क्षमता कौशल आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग जो है करता है, ये किसका बच्चों मत था, आपको बताना है। तो ये जो बच्चों मत था ब्लास जी का ही मत था, इसमें का पहला है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की किसके जो है मतानुसार मनुष्य के लिए प्राकृत का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता है, तो किसके अनुसार था ये? तो कहोगे ब्लास के द्वारा ही कहा गया है। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कि किसने भी जो है मानवीय क्रियाकलापों का प्रयत्नों पर बल दिया था, किसने दिया था? तो दोनों ने दिया था, इसमें का सी लगाओ, ब्रूस और जो है डिमंजिया ने, इसमें का सी। 63 नंबर क्वेश्चन का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने मनुष्य तथा उसके कार्यों को ही प्राथमिकता दी है, तो किसने दिया है बच्चों? 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोन्स जी ने दिया है। फिर आपका किसने कहा है कि मनुष्य एक क्रियाशील व्यक्ति है, मतलब शक्ति है, निष्क्रिय है, प्राणी नहीं है, ये किसने कहा है? ये बच्चों स्टेटमेंट जो दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है बोन्स के द्वारा, इसमें का डी है। फिर 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अमेरिकी संभववादी भूगोलविद है, मतलब जो है भौगोलिक है, भूगोल शास्त्री है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ईसा जो है बोमेन है, इसमें का डी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन का डी। 67 नंबर पे आपका क्वेश्चन किया जाए किसने कहा कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों से स्वतंत्र है, ना कि प्रकृति के नियंत्रण में है, तो ये किसके द्वारा बच्चों कहा गया है? तो ये बच्चों कहा गया है ईसा बोमेन के द्वारा, इसमें का डी। 67 का डी। 68 नंबर पे क्वेश्चन की जो है किसका मत था कि प्राकृतिक पर्यावरणवाद मानव समाज के स्वरूप की निर्धारित मानव समाज का जो स्वरूप है इसकी जो है निर्धारित नहीं कर सकता है, ये किसका मत था, आपको बताना है। तो ये जो है ईसा बोमेन का ही मत था। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा है कि मनुष्य जो है सहारा में ऐसे कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर सकता है जो वर्षा के लिए विवश जो है कर दे, तो किसने बच्चों कहा है? इसकी हम बात करें तो ये जो कहा गया है ईसा बोमेन के द्वारा ही, इसमें का भी है। फिर 70 नंबर आपका क्वेश्चन की किसकी विचारधारा है कि मनुष्य में इतनी शक्ति विद्यमान है कि वह प्रकृति के नियंत्रण में
नहीं रह सकता है। तो कौन सी विचारधारा बच्चों है, आपको बताना है। 70 की बात करें तो ये बच्चों संभववादी है विचारधारा, इसमें का बी है। फिर 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किन विचारकों ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान तथा प्राकृत का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया है, बताना है। तो कहोगे भैया संभववादी ने। इसमें का पहला। फिर 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन नियतवादी की संशोधित विचारधारा है, तो नवनियतवाद है बच्चों, इसमें का बी। 72 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 73 नंबर क्वेश्चन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक जगत से अधिक जो है समीप है, आपको बताना है। तो ये विचारधारा नवनियतवाद की, इसमें का सी है। फिर 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारधारा को वैज्ञानिक नियतवाद भी जो है कहा जाता है, आपको बताना है। तो किसको बच्चों कहा जाता है, तो कहोगे नवनियतवाद को ही, इसमें का पहला। फिर 74 नंबर आपका हो चुका क्वेश्चन। 75 नंबर के किस शताब्दी में अभी किस शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोलविदों की आस्था संभववाद में होने लगी थी, आपको बताना है। तो कहोगे 20वीं शताब्दी में बच्चों, इसमें का सी। फिर आपका है कि बोन्स के अनुसार दो सिद्धांत है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका ऑप्शन होगा गतिविधि एवं अंतर संबंध, इसमें का पहला। फिर आपका 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नवनियतवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो किसे माना जाता है बच्चों, नवनियतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। 77 की बात करें तो ग्रिफिन टेलर जी को, इसमें का डी लगाइएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा नियतवाद को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था बच्चों, कहोगे ग्रिफिन टेलर के द्वारा ही। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा प्राकृत के प्रभाव की व्याख्या की गई है, आपको बताना है। तो इसकी व्याख्या बच्चों की गई है ग्रिफिन टेलर के द्वारा, इसमें का सी है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नियतवाद का समर्थन किया है, तो इसका समर्थन भी जो है ग्रिफिन टेलर ने ही जो है किया है, इसमें का पहला। फिर है कि ग्रिफिन टेलर ने किसे वैज्ञानिक नियतवाद की संज्ञा दी है, आपको बताना है। तो नवनियतवाद को, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने वैज्ञानिक नियतवाद को रुको और जाओ नियतवाद की संज्ञा दी है, आपको बताना है। तो ग्रिफिन टेलर ने ही दिया है, इसमें का पहला है। किस विचारधारा में यह प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य पर प्राकृत का पूर्ण नियंत्रण नहीं है किंतु उसके प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो किस विचारधारा में कहा गया है बच्चों, तो कहोगे संभववादी में, इसमें का बी। फिर आपका है कि जॉर्ज टेथम कहाँ के जो है प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों कनाडा के थे, इसमें का सी है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने नवनियतवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है, आपको बताना है। तो किसने दिया है बच्चों, तो जॉर्ज टैथम ने दिया है, इसमें का बच्चों सी है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी विचारधारा संभववाद के निकट तथा अधिक व्यवहारिक है, आपको बताना है। तो नवनियतवादी है बच्चों, इसमें का डी, 86 का डी। 87 नंबर क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस भूगोलवेत्ता ने वैज्ञानिक नियतवाद में ही आस्था व्यक्त की है, तो किसने किया है बच्चों, तो हेंगटन ने किया है, किसने हैटिंगटन ने किया है, इसमें का पहला। फिर 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने मनुष्य की सामाजिक आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो किसने किया है बच्चों, तो ये जो प्रयास किया है हैटिंगटन ने किया है, इसमें का बच्चों बी है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा प्राकृतिक तत्वों में जलवायु को सर्वाधिक जो है माना गया है, तो जो है हैटिंगटन के द्वारा, इसमें का सी। फिर है कथन किसका है कि किसी प्रदेश की मानव संस्कृति तथा सभ्यता के निर्धारण में प्राकृतिक कारकों के साथ ही प्रजाति, धर्म, समाज आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, किसके द्वारा बच्चों कहा गया है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो कहा गया है हैटिंगटन के द्वारा कहा गया है, इसमें का बी है। किस भूगोलवेत्ता ने वैज्ञानिक नियतवाद को आवश्यक बताया है, तो ये जो है मार्टिन ने बताया, इसमें का पहला। 91 का पहला। फिर 92 आपका क्वेश्चन के लिखे में से जो है किसने कार्य कारण को समष्टि तथा जो है संश्लिष्ट के रूप में देखा है, तो मार्टिन ने देखा, इसमें का डी है। ये कथन किसका है कि नियतवाद निश्चित रूप से विद्यमान है किंतु कारण एवं प्रभाव की कड़ी जो है बहुत जटिल है, ये किसके द्वारा बच्चों कहा गया है, स्टेटमेंट ये किसका है बच्चों, तो कहोगे मार्टिन का है, इसमें का पहला है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने संशोधित नियतवाद दृष्टिकोण अपनाया था, आपको बताना है। तो ये जो है कार्ल सावर ने किया था, अपनाया था, इसमें का बी है।
फिर एक निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने समायोजन पर जो है बल दिया था, आपको बताना है। तो ये जो है नवनियतवादी विचारधारा ने, इसमें का सी है। नियतवादी विचारक है बच्चों, तो कौन है आपको बताना है। 96 की यदि हम बात करें तो आपके सभी आपके विचारक हैं नियतवादी विचारक, जैसे कि रटजेल, सैम्पल, हेम्बोल्ट, ये सभी हैं इसमें का डी। फिर है कि संभववादी विचारक है, तो कौन है बच्चों संभववादी विचारक, आपको बताना है। तो जो है बलास और बोन्स जी हैं इसमें का पहला। फिर आपका है कि बर्लिन में कौन से दो भूगोलवेत्ता एक साथ थे, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है हेम्बोल्ट और जो है कार्ल रिटर थे, इसमें का सी। ठीक है, 98 का सी ऑप्शन है। फिर 99 नंबर आपका क्वेश्चन कि डार्विन के समकालीन कौन थे। तो डार्विन के जो समकालीन बच्चों थे वो कौन थे, तो इसके जो समकालीन थे अल्फ्रेड जो है रसेल थे, जो कि कोई भी ऑप्शन बच्चों नहीं दिया, वैसे इसमें का आप डी लगाओ। इसके समकालीन कौन थे बच्चों, अल्फ्रेड कौन थे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अल्फ्रेड जो है रसेल थे, रसेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जलवायु का अध्ययन भौमियाकारों के अध्ययन से किया जा सकता है, ये बताया था, ये किसने बच्चों बताया था, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो बताया था पायक ने, इसमें का सी है। निश्चयवादी विचारक माने जाते हैं, निश्चयवादी विचारक बच्चों माने जाते हैं पराकेश सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव पृथ्वी की उपज है, ये किसने लिखा था, आपको बताना है। ये जो है सैम्पल ने लिखा था। फिर है रुको और जाओ, यह जो है नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक बच्चों कौन थे, तो कहोगे जो है ग्रिफिन टेलर थे, इसमें का। बस बच्चों यहाँ तक जो है आपको 103 क्वेश्चन तक ही आपको मैं करा रहा हूँ, और इसमें के आगे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे इसमें इसी में रिपीट हुए हैं 2-3 बार, तो हम इनको नहीं कराएंगे। केवल हम 103 क्वेश्चन तक ही यहाँ के क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। रुको और जाओ जो कि नवनिश्चयवाद के जो प्रतिपादक है बच्चों ग्रिफिन टेलर जी हैं, इसमें का सी ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट होगा। ये हमारी आज की यूनिट जो दूसरा चैप्टर इसका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शीघ्र इसका जो तीसरा चैप्टर इसको हम स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।